कैसे आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी आप अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है, यूजी नेट एग्ज़ाम जो पेपर फर्स्ट की तैयारी हम इस चैनल पर स्टार्ट कर चुके हैं। हमारी एक क्लास आपने देखी और बहुत अच्छा उसका रिस्पॉन्स मिला और बहुत सारे स्टूडेंट चाह रहे थे कि इसी जो सीरीज़ है इसको कंटिन्यू करें। तो इसी के सीरीज़ के कंटिन्यू के रिगार्डिंग हम इससे में जो 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके थे, 51 जो हमारे क्वेश्चन है टीचिंग एप्टीट्यूड का, उसे स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है 51 क्वेश्चन नंबर, छात्रावास और वार्डन का विद्यार्थियों के साथ अंतर क्रियात्मक संबंध अनुशासन में। अब आपके ऑप्शन 4 हैं, इनमें आपका सही जो आंसर रहेगा वो रहेगा वर्दी करता है, यानी छात्रावास वार्डन के विद्यार्थियों के साथ जो अंतर क्रियात्मक संबंध अनुशासन में वर्दी करता है। ये टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन हैं। आप पहले वो 50 क्वेश्चंस को देखें, उसके बाद इन 50 क्वेश्चंस को आगे सोल्व करें। इससे आपका एक टीचिंग एप्टीट्यूड के रिगार्डिंग एक अच्छा व्यू क्रिएट हो जाएगा और उसी व्यू से आप अपने एग्ज़ाम में इन टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि विद्यालय में शिक्षण सहायक सामग्री का अभाव है तो आप क्या करेंगे। आपके ऑप्शन 4 हैं, उनमें से आपका सही ऑप्शन रहेगा वो स्वनिर्मित सहायक सामग्री का प्रयोग करेंगे। अगर आपको लग रहा है कि आपके विद्यालय में जो सहायक सामग्री होना चाहिए वो नहीं है, तो आपको एक टीचर होने के नाते आप भी वो ऐसी सामग्री उपलब्ध करवाएंगे जिससे शिक्षण कार्य में कोई रुकावट ना आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज के लोगों को साक्षर बनाने के लिए आप निम्न में से कौन सा कार्य करेंगे। तो ये इसमें आप चारों ऑप्शंस को पढ़ सकते हैं और सही आंसर है वो स रहेगा। इसमें उन्हें शैक्षिक फिल्म देखने के लिए प्रेरित करेंगे, यानी एजुकेशन से रिलेटेड फिल्में देखने के लिए हम प्रेरित कर सकते हैं जिससे लोगों को साक्षर बनने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा हो सकेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक पसंद करेगा। तो 4 ऑप्शन है, मानसिक योग्यता, गीता, सामान्य ज्ञान, शिक्षण की विधियाँ। तो शिक्षक को अपना जो है शिक्षण अच्छी तरीके से हो, टीचिंग अच्छी तरीके से हो, इसी के रिगार्डिंग उसको ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। तो द ऑप्शन इसमें ठीक रहेगा, यानी शिक्षण की विधियाँ वो इसमें चूज करने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर का क्वेश्चन है कि आपकी कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों में आप किसे पसंद करेंगे और क्यों। तो आप 4 ऑप्शन पढ़िए और आपको सही आंसर लगेगा जो बिल्कुल स्टिक बैठता है इसमें वो रहेगा जो पढ़ने में होशियार हो, क्योंकि आपका नाम उज्जवल करेगा। कहने का मतलब है कि आपकी कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों में आप उसी छात्र को पसंद करेंगे जो पढ़ने में होशियार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा किन व्यक्तियों के अधिकार में होनी चाहिए। तो ये आपका ऑप्शन नंबर रहेगा सही, सरकारी और प्राइवेट समिति दोनों की, क्योंकि गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों ही कमेटीज इसको हैंडल करेंगी तभी एजुकेशन एक अच्छे स्तर पर पहुंच पाएगी। नेक्स्ट है, छात्रों को यदि आपके द्वारा पढ़ाया गया पाठ समझ में न आया हो तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे। तो आपको 4 ऑप्शन है, तो इसमें सही आंसर रहेगा उस पाठ को दोबारा आप दोहराएंगे, अच्छी तरीके से पढ़ाएंगे, दोबारा पढ़ाने का आप प्रयास करेंगे, दोबारा उसको पढ़ाएंगे अगर पाठ को समझ में नहीं आया। आप देखो ये जो 3 क्वेश्चन ऑप्शंस हैं ये नेगेटिव सेंस क्रिएट कर रहे हैं और हमें टीचिंग एप्टीट्यूड में हमेशा पॉजिटिव सेंस के साथ ही आगे काम करना पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए आप बुक्स पढ़ लोगे, बहुत सारी फैक्ट्स पढ़ लोगे, लेकिन जब तक आपको पॉजिटिव एप्टीट्यूड नहीं होगा तो आप ये क्वेश्चन सोल्व नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलें 58 नंबर पे, शिक्षकों का मूल्यांकन किसके द्वारा होना चाहिए। तो इसमें आपका जो है उनके शिक्षार्थियों द्वारा, जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं वही शिक्षकों का अच्छी तरीके से मूल्यांकन एवोल्यूशन कर सकते हैं।
और आजकल हो भी ऐसा रहे, स्टूडेंट्स ही अपनी टीचर्स को अच्छी तरह पहचान सकते हैं कौन सा टीचर अच्छा है। 59 क्वेश्चन में आप किस स्तर की योग्यता के विद्यार्थियों को पढ़ाना पसंद करेंगे? तो मिश्रित योग्यता, द इसका ऑप्शन ठीक रहेगा। तो जिसमें आपका एवरेज स्टूडेंट्स जो होते हैं उससे हट करके जो मिश्रित योग्यता रखते हैं उस तरह के विद्यार्थियों को आप पढ़ाना पसंद करेंगे। इस ऑप्शन के साथ हम जाएंगे। अच्छा अध्यापन किसका परिणाम है? तो वो है आपका विषय वस्तु पर अधिकार और अच्छा संप्रेषण। आपका सब्जेक्ट मैटर है उस पर अच्छा आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अच्छा आपकी पकड़ होनी चाहिए और आपका कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। ये फीचर हैं एक टीचिंग के। विद्यार्थियों को गृह कार्य देने का क्या महत्व है? तो इसके द्वारा विद्यार्थियों में स्वयं अध्ययन की आदत पड़ती है। जब हम घर पर होमवर्क देते हैं बच्चों को तो उससे बच्चा सेल्फ स्टडी का एक माहौल क्रिएट होता है जो बच्चे को आगे पढ़ने में मदद करता है। नेक्स्ट, विद्यार्थियों में नैतिक मूल्य किस प्रकार पैदा किए जा सकते हैं? नैतिक मूल्य पैदा किए जा सकते हैं उसको पाठ्यक्रम के साथ संबंधित करके। उस व्यक्ति को जो पाठ्यक्रम किसी भी बोर्ड के द्वारा निर्धारित किया जाता है उसी से संबंधित चीज़ें करवा करके, एक्टिविटी करवा करके उसके नैतिक मूल्य पैदा किए जा सकते हैं उसमें। राष्ट्र का विकास किस पर निर्भर करता है? किसी भी राष्ट्र तभी उन्नति कर सकता है जब उसके मानवीय संसाधन अच्छे उन्नत होंगे, और मानवीय संसाधन एजुकेशन के बिना अच्छे नहीं हो सकते हैं। तो राष्ट्र विकास मानवीय संसाधनों पर निर्भर करेगा। यदि आपका परीक्षा परिणाम अच्छा नहीं है तो आप क्या करेंगे? विद्यार्थियों को दोषी बताएंगे, स्वयं को दोषी समझेंगे, परवाह नहीं करेंगे, कारण जानने का प्रयत्न करेंगे। तो मैंने कहा पॉजिटिव एप्टीट्यूड के साथ जाएंगे तो कारण जानने का हम प्रयत्न करेंगे। तो क्यों नहीं रहा हमारा परीक्षा परिणाम अच्छा, तो इसका कारण जानना होगा हमें। नेक्स्ट है, अच्छे पाठ्यक्रम में क्या गुण होने चाहिए? तो अच्छे पाठ्यक्रम समाज केंद्रित होना चाहिए, यानी वो हमेशा समाज के कल्याण के लिए ही होना चाहिए। ऐसा पाठ्यक्रम किसी बोर्ड द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिए। भारतीय समाज में बढ़ते हुए नकारात्मक मूल्यों के प्रति एक अध्यापक होने के नाते आपको क्या दृष्टिकोण रखना चाहिए? तो इसमें जितने भी नकारात्मक मूल्य हो रहे हैं तो उसमें मन ही मन भारत की अवनति पर दुखी होना चाहिए, एक गलत है। आप अपने छात्रों को सुधारेंगे ताकि भावी जनता सुधर सके। यानी जो काम आपको दिया गया है, जो काम आप कर सकते हो उसको आप ठीक तरीके से करेंगे और वो एजुकेशन में आप अच्छे तरीके से करेंगे तब आपको समाज में भी बदलाव देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है, आपके छात्र विद्यालय में से भाग जाते हैं और जाकर सिनेमा देखते हैं। आपको जब इनकी गतिविधि का पता चलता है तो एक परिपक्व व्यक्ति होने के नाते आप क्या करेंगे? तो 4 ऑप्शन है, उसमें सबसे सटीक आंसर है छात्रों को बुलाकर समझाएंगे, उनको उनका महत्व बताएंगे एजुकेशन का और उनको समझाएंगे, तभी उसका सॉल्यूशन हो पाएगा। अधिकांश विद्यालयों में पढ़ाई लिखाई का उचित वातावरण न होने का उत्तरदायी कौन है? छात्रगण, अध्यापकगण, नेतागण या उपयुक्त सभी? तो इसमें सभी लोग इसमें जिम्मेवार हैं, तीनों ही। जो नेताओं की जो पॉलिसी बनाई जाती है, टीचर्स के द्वारा जो माहौल बनाया जाता है, और छात्रगण भी इसमें कुछ न कुछ जिम्मेवारी रखते हैं। तो तीनों ही इसमें सही आंसर रहेंगे, उपयुक्त सभी, जो एक उचित वातावरण न होने के लिए उत्तरदायी होते हैं। आज के बच्चों के कंधों पर ही कल देश का उत्तरदायित्व होगा, इस कथन का क्या आशय है? तो इसका सही आंसर सही रहेगा, यानी सी, बच्चों के समुचित विकास पर ध्यान देना। यानी जो आज के दिन आप सुनते हो 360 डिग्री डेवलपमेंट जो चाइल्ड का, तो बच्चों का समुचित विकास पर ध्यान देना ही बच्चों के कंधों पर कल का दायित्व होगा देश का, वो इस कथन का असली जो आशय है। पर्यावरण प्रदूषण को रोकने का सर्वोत्तम तरीका क्या हो सकता है? तो समुदाय में पर्यावरण को साफ रखने की चेतना जागृत करना है कि हमें पर्यावरण को साफ रखना पड़ेगा, तभी हम पर्यावरण प्रदूषण को रोक सकते हैं। प्रजातंत्र में आपको 4 ऑप्शन हैं। सबको समान अवसर मिलना चाहिए,
केवल योग्य व्यक्तियों को ही समान अवसर मिलना चाहिए, या सरकार को तय करना चाहिए कि किसको क्या अवसर मिले? प्रत्येक को उनकी योग्यता के अनुसार अवसर मिलना चाहिए। तो ये आपका ऑप्शन ठीक रहेगा, क्योंकि प्रजातंत्र है, इसमें जो व्यक्ति योग्य होगा उसी को उस अपॉर्चुनिटी के लिए भागीदारी समझना चाहिए। चुनावों में मैं हर हालात में अपना मत डालता हूँ, वोट नहीं डालता हूँ, वोट डालने जाता हूँ यदि कोई मेरे लिए वाहन की व्यवस्था करता है, समय मिलने पर ही वोट डालता हूँ। तो आप पॉजिटिव मैंने जो है आप ऑप्शन चुनेंगे तो हर हालात में वोट डालता हूँ। तो एक शिक्षक होने के नाते आप समाज में वो सभी कार्य अच्छी तरीके से करेंगे जो दूसरे व्यक्तियों के लिए एक प्रेरणा बन सके। ठीक। नेक्स्ट है, आधुनिक सिनेमा छात्रों को प्रभावित करता है। आधुनिक सिनेमा दिवास सपनों में रहने में वो आज का सिनेमा छात्रों को काफ़ी हद तक प्रभावित कर रहा है। तो इसमें ये ऑप्शन ठीक रहेगा। सामाजिक परिवर्तन के लिए अध्यापकों का क्या योगदान होना चाहिए? तो समाज सेवा द्वारा राष्ट्र को महान बनाना। तो ये ऑप्शन सभी ठीक रहेगा। सामाजिक परिवर्तनों के लिए अध्यापक का योगदान है कि वो राष्ट्र को महान बनाए। तो ये जो हमने जो सीरीज चलाई हुई है, अभी इसमें हम 100 क्वेश्चन तक कंप्लीट करेंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम यूजी नेट पेपर फर्स्ट की एक तो जितनी भी क्लासेज हैं वो प्रोवाइड करवाएंगे, सभी 10 की 10 यूनिट्स की। और इसके अलावा आपको यहाँ पे पेपर सेकंड की भी सब्जेक्ट रिलेटेड क्लासेज देखने को मिलेंगी। और अगर ये इसमें कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो चैनल को, इस वीडियो को लाइक करें ताकि दूसरों तक ये जल्दी से पहुंच सके। और इस सीरीज़ को आप और कंटिन्यू चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं हमें। हम आने वाले समय में इससे रिगार्डिंग और क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करेंगे। और अगर इसमें कोई आपको लगता है कि गलती है तो वो भी हमें कमेंट में बताएं ताकि हम आने वाली वीडियो में इसको सुधार सकें। भारत में भिन्न भिन्न समुदाय क्यों हैं? हम देखते हैं कि हमारे डिफरेंट टाइप के कल्चर्स हैं, समुदाय हैं अलग अलग। तो इसका सही आंसर जो रहेगा वो भाषा के अंतर के कारण हमें डिफरेंट टाइप की हमें कम्युनिटीज देखने को मिलती हैं, कल्चर देखने को मिलती है। छात्र उस अध्यापक से संबंध रखना पसंद करते हैं जो समझा कर पढ़ाता है। छात्र उसी टीचर को अच्छा मानते हैं जो उनको अच्छे तरीके से समझा पाए। यदि छात्रावास में कुछ छात्रों द्वारा कर्मचारियों के साथ मारपीट की जाती है तो छात्रावास अधीक्षक को क्या करना चाहिए? एक छात्रावास अधीक्षक है यानी जिम्मेवारी है उसके पास, हॉस्टलर है जिसको वार्डन बोलते हैं, तो उस क्या करनी चाहिए? तो उसका करते हुए बताइए, संबंधित छात्रों एवं कर्मचारियों से पूछताछ कर यथोचित समाधान ढूंढना चाहिए। उसका समाधान क्या हो सकता है वो ढूंढना चाहिए। यदि आपकी पत्नी में उच्च उपलब्धि एवं प्रगति के गुण हैं तो एक उत्तम पति के रूप में आप उनकी प्रगति के पथ में सहायक बनेंगे। तो आपका आंसर रहेगा हाँ, बिल्कुल बनेंगे, क्योंकि आपको इसमें मैंने बताया पॉजिटिव एप्टीट्यूड के साथ हम फीमेल्स को भी हम इसमें आगे रखेंगे। अध्यापक तथा अभिभावकों के मध्य संबंध होते हैं, विद्यालय के हित में, छात्रों के हित में, अध्यापक के आर्थिक हित में, इनमें से कोई नहीं। तो दोनों ही जो हैं अभिभावक और अध्यापक छात्रों के हित में ही संबंध रखते हैं। छात्रों में सजगता के विकास से अध्यापक चेतना का स्थानांतरण पीढ़ी दर पीढ़ी कर सकते हैं। तो इसका आंसर है जो है यानी बिल्कुल ठीक बात। छात्रों की में सजगता के विकास में बिल्कुल कर सकते हैं चेतना का स्थानांतरण पीढ़ी दर पीढ़ी। पर्यावरण की जानकारी के लिए छात्रों को नगर के भ्रमण के लिए जाना चाहिए। हाँ, बिल्कुल जाना चाहिए। पर्यावरण की जानकारी हमें मिल सकती है, वो तो इसमें जो हमें विशेष अवसर मिलते हैं, छुट्टियां मिलती हैं, उस समय ज़रूर हमें एक टूर पर जाना चाहिए, पर्यावरण के बारे में जानकारी लेना चाहिए। जागरूकता का पाठ सबसे पहले बालक को अपने घर से सीखना चाहिए। तो बिल्कुल ठीक बात है। जागरूकता यानी समाज में किस तरह से हम पर्यावरण को साफ रख सकते हैं, अपने बड़ों का आदर कर सकते हैं,
ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। एक शिक्षक के नाते आप सामाजिक कुरीतियों को कैसे दूर कर सकते हैं? तो जन चेतना जागृत करके लोगों के अंदर उसके प्रति उसका महत्व बता करके उसके अंदर उसके प्रति चेतना ला कर ही हम जो है सामाजिक कुरीतियों को दूर कर सकते हैं। जैसे राजा राम मोहन राय जी ने सती प्रथा को दूर किया। ऐसी बहुत सारी सामाजिक कुरीतियाँ रही हैं, उनको दूर किया जा सकता है सामाजिक चेतना ला करके। आपके अनुसार चेतना व जागरूकता महत्वपूर्ण है? बिल्कुल महत्वपूर्ण है। समस्त जीवन में आपकी जागरूकता और चेतना दोनों ही महत्वपूर्ण है। जन चेतना जागृत करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि वह क्या करना चाहिए? सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहे। अगर वो सामाजिक कार्य करेगा तो समाज के अंदर उसकी जो प्रतिष्ठा बढ़ेगी और लोगों को एक अच्छा उदाहरण भी मिलेगा, जिससे समाज का विकास होगा। विद्यार्थियों को विषय का चयन करना चाहिए। तो विषय का चयन अपनी क्षमता और रुचि के अनुसार ही करना चाहिए कि उसके अंदर छात्र के अंदर क्या कैपेबिलिटी है और किस विषय के अंदर उसकी रुचि है, उसके अनुसार ही उसको विषय का चयन करना चाहिए। एक अध्यापक के लिए राजनीति में सक्रियता से भाग लेना आपकी निगाहों में उचित है? कभी कभी लेना चाहिए, अनुचित है या अनुचित है? तो अनुचित है। उसको राजनीतिक सक्रियता उसकी उतनी सक्रिय नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक टीचर है वो दोनों पक्षों को किसी छात्रों के सामने रखता है और छात्र को अपने एक व्यू बनाने का नज़रिया प्रदान करता है। अगर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से संबंधित होगा तो वो निष्पक्ष वाला भाव नहीं रख पाएगा। शिक्षक को ज्ञान अर्जन के लिए होना चाहिए पुस्तक संग्रह वाला, यानी उसको बहुत सारी बुक्स को कलेक्शन उसके पास होना चाहिए, तभी एक ज्ञान अच्छा अर्जित वो कर सकता है। आपके छात्रों के दांत, नाखून, आँख, बाल तथा शरीर के अन्य अंगों की सफाई के लिए सफाई की ओर भी सजग रहना चाहिए। क्या आपको क्या राय है? तो यह अध्यापक का कार्य नहीं है। अध्यापक का कार्य बच्चों के जो है जो बॉडी पार्ट्स हैं वो ठीक रहें, इसकी ओर ध्यान नहीं दिया जा सकता। कभी कभी उसका जो है फिजिकल चेकअप गवर्नमेंट स्कूलों में जैसे आप देखते होंगे डॉक्टर्स के द्वारा किया जाता है, लेकिन इसमें टीचर्स का कुछ योगदान नहीं होता है। तो प्रजातंत्र में आपको पता है प्रत्येक को अपनी योग्यता के अनुसार अवसर मिलना चाहिए। जैसी उसकी योग्यता है उसके अनुसार अवसर मिलना चाहिए। शिक्षण व्यवसाय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो अध्ययनशीलता, अगर आप टीचिंग करवा रहे हो तो आपको लगातार पढ़ते रहना पड़ेगा, तभी आप एक अच्छा टीचिंग करवा पाएंगे। तो अध्ययनशीलता आपके अंदर रहनी चाहिए। यदि कोई विद्यार्थी किसी कक्षा अध्यापक की कक्षा में समस्याएं पैदा करता है तो क्या करेंगे आप? तो उसके ऐसे व्यवहार के कारणों का पता लगा करके उन्हें दूर करेंगे, न कि उन्हें दंड दिया जाएगा, नहीं उसका कक्षा स्थानांतरित होगी। पहले उसके कारणों को पता लगाया जाएगा, कारण है क्या, कारणों को पता लगा करके फिर उनको दूर किया जाएगा। विद्यार्थी समाज का एक छोटा रूप है, ये कथन किसका है? तो ये कथन सत्य है, बिल्कुल सत्य है। समाज का एक छोटा रूप है क्योंकि आने वाला समाज उन विद्यार्थियों के द्वारा ही बनने वाला है। विद्यालय में आपके पास 4 ऑप्शन है। सभी धर्मों की अच्छी बातें पढ़ाई जानी चाहिए, किसी धर्म के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ाया जाना चाहिए, जिस धर्म के छात्रों की संख्या सर्वाधिक हो उसी धर्म के बारे में पढ़ाया जाना चाहिए, या फिर छात्रों की रुचि के अनुसार धर्म का अध्ययन करवाया जाना चाहिए। तो इसमें है कि सभी धर्मों की अच्छी बातें पढ़ाई जानी चाहिए। बच्चों पर डिपेंड करता है कि वो कौन से रिलीजन्स को मान रहे हैं, कौन से को मानना चाहते हैं। बच्चों को सभी धर्मों की अच्छी बातें बताई जानी चाहिए जो हमारी साइंटिफिक भी ट्रू हैं और वो एक आपका एनवायरनमेंट भी फ्रेंडली है। शिक्षण व्यवसाय से प्राप्त अपनी आमदनी को बढ़ाने हेतु मैं क्या करूँगा? शेयरों का धंधा करूँगा, ट्यूशन करवाऊँगा, पुस्तकें लिखूँगा, कंप्यूटर पर कुछ काम करूँगा। तो पुस्तकें लिखने वाला कार्य आप चुनोगे क्योंकि शिक्षण व्यवसाय में एजुकेशन से रिलेटेड ही आपको सब्जेक्ट चुनना होता है। ग्रामीण इलाकों के लोगों की साक्षरता दर कम होने का कारण क्या है? तो इसमें जो इनका सही उनकी कमज़ोर आर्थिक स्थिति, उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो काफ़ी कमज़ोर होती है। इस कारण वो अच्छे स्कूल्स में नहीं बच्चों को पढ़ा पाते, इसके कारण वहाँ पर आपको जो साक्षरता दर है वो कम देखने को मिलती है। आपने एक शिक्षक बनना क्यों तय किया? तो आपके पास 4 ऑप्शन है। शिक्षण कार्य मुझे अत्यधिक पसंद है,
ये नौकरी के लिए या धन कमाने के लिए नहीं हो सकता है। ये शिक्षण जो टीचिंग है ये आपको एक प्रोफेशन है जो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद है, इसलिए आप शिक्षक बनना चाहते हो। ऐसे आपके आंसर होने चाहिए। कक्षा में मस्तिष्क आंदोलनित करने की विधि से छात्रों में विकसित किया जा सकता है। आंदोलित करने की विधि, तो इसमें समान्वेषण की क्षमता को पैदा करके उनमें ये विधि डेवलप की जा सकती है। कक्षा में शिक्षण हेतु प्रवेश करने से पूर्व मैं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से कुछ देर बाद बुलाने के लिए कहूँगा। दर्पण में अपना चेहरा निहार लूँगा। आज के पाठ की शिक्षण सहायक सामग्री के साथ लेकर जाऊँगा। अपनी पाठ योजना व्यवस्थित करूँगा। तो आपको अपनी लेसन प्लान तैयार करना होता है, तभी आप एक शिक्षण कार्य कर सकते हैं। तो आपको यही करना है। एक शिक्षक होने के नाते क्या आप अपने पुत्र को शिक्षक बनने को कहेंगे? सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा भी जा सकता है आपके एग्ज़ाम के अंदर जो जून में होने वाला है, उसके अंदर भी ये क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन बना हुआ है। नहीं, क्योंकि आपको इस व्यवसाय से में कुछ नहीं रखा है। हाँ, यदि वैसे इच्छा इसके लिए सहमत होता है, कह नहीं सकते हाँ। तो देखो, अगर आप एक शिक्षक हो तो आप अपने बच्चे को सजेस्ट कर सकते हो एक अच्छा शिक्षक बनने के लिए। वैसे तो आपके बच्चे की स्वेच्छा पर निर्भर करता है, उसका इंटरेस्ट पर निर्भर करता है कि वो क्या बनना चाहता है। तो ये आपकी टोटल 100 क्वेश्चन हो चुके हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के। और अगर आप चाहेंगे, कमेंट करेंगे, तो हम इसकी सीरीज़ को आगे कंटिन्यू कर देंगे। और अगर आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा, आप चाहते हैं हम ऐसी सीरीज लाते रहें, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।